बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ। फरहत जावेद के मुताबिक अब्बास अहमद हेलीकॉप्टर में दाखिल हुए तो पूरी तरह अपने हवास में नहीं थे। मैं उन्हें उस वक्त से फॉलो कर रही थी जब हेलीकॉप्टर चारों तरफ से पानी में घिरे ज़मीन के इस छोटे से टुकड़े के करीब जाकर रुक गया। यहाँ लोग भागते हुए हेलीकॉप्टर की जानिब आ रहे थे। हेलीकॉप्टर के इर्द गिर्द तकरीबन 50 फुट तक हवा इतनी शदीद होती है कि पाँव जमा कर खड़े होना मुश्किल होता है। यही सूरत हाल उस वक्त वहाँ भी पैदा हुई जब हेलीकॉप्टर ज़मीन के करीब तकरीबन 20 फुट की बुलंदी पर जाकर रुक गया। परों की तेज़ हवा इतनी शदीद थी कि लोग दरख्तों के साथ लिपट गए। इन्हीं में एक बूढ़ा शख्स भी था जिसे चंद दीगर अफराद सहारा देकर हेलीकॉप्टर के नज़दीक लाने की कोशिश कर रहे थे, मगर तेज़ हवा के बायस यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। जबकि दूसरी तरफ अब्बास अहमद अपने साथी के सहारे पानी में उतर गए। उनका आधा जिस्म पानी में डूबा हुआ था। ये लोग मुसलसल हाथ उठाकर मदद मांग रहे थे। ये दिल दहला देने वाला मंजर था। दूसरी तरफ बूढ़ा शख्स हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकी गई लिफ्टिंग सीट तक नहीं पहुंच पाया। ताहम अब्बास और उनके कज़न इस बार कामयाब हो गए। जब वो हेलीकॉप्टर में दाखिल हुए तो शायद कुछ लम्हों तक उन्हें यकीन नहीं आया कि वो बच गए हैं। उन्हें यहाँ पानी की बोतल और खाने के लिए रोल दिए गए। जब उनकी सांस बहाल हुई तो मैंने उनसे पूछा कि वो कहाँ से आए हैं और उनके इर्द गिर्द क्या हालात हैं। उन्होंने बताया कि बाजी मैं सुबह से शाम तक हेलीकॉप्टरों के पीछे भागता हूँ कि शायद कोई राशन मिल जाए। सुबह से 2 हेलीकॉप्टर आए मगर मुझे राशन नहीं मिल सका। अभी मिल रहा है। मेरे बच्चे खुले आसमान तले भूखे बैठे हैं। यहाँ से कुछ मिलेगा तो उनके पास पहुँचाऊँगा। उन्होंने बताया कि जिस गांव से उन्हें उठाया गया है वहाँ 35 से 40 घर तबाह हो चुके हैं और 200 से ज़्यादा लोगों को मदद चाहिए। अब्बास के मुताबिक इसके बाद क्या हुआ वो हम आगे चलकर बताएंगे, मगर यहाँ बता दें कि जिस मकाम से अब्बास और उनके साथी को रेस्क्यू किया गया वो बलूचिस्तान के ज़िला डेरा मुराद जमाली के इलाके तंबू में एक छोटा सा गाँव है जो चारों तरफ से पानी में डूब चुका है। और ये सूरत हाल सिर्फ इस एक गाँव की नहीं। बलूचिस्तान की सैलाब ज़दा इलाके जहाँ सिर्फ हेलीकॉप्टर से रसाई मुमकिन। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, मगर हालिया सैलाब की तबाही ने इसको मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिया है। यहाँ 2 माह में 3 बार सैलाब आया है और जिसके बाद जो बचा था वो बहा कर ले गया। यहाँ 30 अजला और 92 लाख अफराद सैलाब से बराह रास्त मुतासिर हैं, यानी उनकी फसलें तबाह हुई, घर गिर गए और जमा पूंजी बह गई। बलूचिस्तान के सैलाब से तबाहाल हिस्सों का ज़मीनी राब्ता दमे तहरीर मुनक़ता है। यहाँ से मुसलसल यही इतलात आती रही हैं कि यहाँ बाज़ अज़ला मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। चूँकि यहाँ पहुँचने के लिए ज़मीनी रास्ते बंद हैं, इसलिए हमने पाकिस्तानी फ़ौज के शोबा ताल्लुकात यामा से दरख्वास्त की कि वो हमें अपने एक रेस्क्यू एंड रिलीफ मिशन के साथ जाने दें। BBC की टीम सनेचर को क्वेटा से हेलीकॉप्टर के जरिए मुतासरा इलाकों की जानिब निकली। इस दौरान ज़मीन पर नज़र आने वाले मनाजिर नाकाबिले यकीन थे। ऐसा महसूस हुआ जैसे नीचे पानी का एक समंदर है और ये इलाके आहिस्ता आहिस्ता डूब रहे हैं। हर तरफ तबाही के निशान हैं, हर तरफ पानी है और पानी के बीच डूबे खेत, उजड़े घर और टूटे ख्वाब। वो खेत जहाँ चंद हफ्ते पहले फसल तैयार खड़ी थी आज अगली फसल के लिए भी मौजू नहीं। यहाँ कस्बे डूब चुके हैं, दरख्त पानी में गुम हैं और लोग बेकस व मजबूर इमदाद की राह तक रहे हैं। हर तरफ मायूसी और बेयकीनी है। पानी कई फुट गहरा है। डेरा मुराद जमाली, झलमगसी और इनसे मुल्लका दीगर इलाकों के फ़िज़ाई जैसे से पता चलता है कि सैलाब की शिद्दत क्या थी। इन इलाकों में कई मकामात ऐसे भी दिखाई दिए जहाँ खड़ा पानी आलूदा हो गया है, इसका रंग तब्दील हो चुका है और अब ये बीमारियों की आमाजगाह बन गया है। यहाँ जमा सैलाब के पानी की गहराई का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कई खेतों में हमने लोगों को तैरते हुए एक मकाम से दूसरे मकाम तक जाते देखा। लोग अब भी अपने टूटे घरों के बाहर सामान रख कर बैठे हैं। ज़्यादातर बस्तियों में लोग मलबे के साथ ही टेंट लगाकर गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि अपनी ज़मीन और मकान छोड़ना उनके लिए काबिल कबूल नहीं। सैलाबी पानी के बीच अक्सर मकामात पर खुश टेले बने हैं जहाँ लोग टेंट या प्लास्टिक की शीट्स लगा कर बैठे हैं। ऐसे ही एक मकाम पर चंद अफराद मदद के लिए हाथ हिला रहे थे। ज़मीन का ये टुकड़ा इर्द गिर्द के तमाम इलाकों से कटा हुआ था। हेलीकॉप्टर ज़मीन के नज़दीक पहुँचा तो हमने 2 अफराद को रेंगते हुए इसकी जानिब बढ़ते देखा। ये लोग हाथ फैलाकर राशन और टेंट मांग रहे थे। हवा इस कदर तेज थी कि हेलीकॉप्टर के नज़दीक आना नामुमकिन था, मगर ये दोनों शख्स रेंगते गिरते पड़ते करीब आ रहे थे ताकि सामान हासिल कर सके। हेलीकॉप्टर के अमले ने राशन के थैले और टेंट उनकी जानिब फेंका और वापसी की उड़ान भरी। ये दोनों वहीं ज़मीन के साथ जुड़े हाथ उठाकर दुआएं देने लगे। नहीं यकीनन ये इल्म नहीं कि अगली मदद कब आएगी भी या नहीं। रास्ते में कई मकामात पर इमदादी सामान फेंका गया। इन घरों की जानिब तवज्जो दी गई जो चारों तरफ से पानी में घिरे थे और वहाँ खवातीन और बच्चे मौजूद थे। इसके बाद हम डेरा मुराद जमाली में बने एक आरजी कैंप में पहुंचे जहां दर्जनों खानदान
कैंप्स में मौजूद हैं। इनमें से बेशतर का ताल्लुक सोहबतपुर और दीगर इंतहाई मुतासरा इलाकों से है और इन्हें यहाँ आए 15 से 20 दिन हो चुके हैं। इन इलाकों का ज़मीनी राब्ता ताहाल मुनक़ता है। यहाँ रहने वाले हर ख़ानदान की एक कहानी है। एक टेंट में अपने शौहर और बच्चों के साथ बैठी अमीरा बीबी ने बताया कि जब वो बच्चों को लेकर निकले तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सैलाब में जिंदा बच पाएंगे। पहले जो सैलाब आया तो हमने सोचा कि ये उतर जाएगा, दूसरी बार भी यही सोचकर नहीं निकले कि ये पानी चला जाएगा, मगर इसके बाद तो ऐसा लगा जैसे दरिया आ गया हो, इतना ज्यादा पानी था। अमीरा बीबी ने अपने कंधों की तरफ इशारा करते हुए पानी की सतह के बारे में बताया। मेरे बच्चे खौफजदा थे और हमारा तो कुल असासा यही 2 बच्चे हैं। बस एक शोर था कि पानी आ गया, पानी आ गया, भागो भागो। एक बच्चा मैंने और दूसरा शौहर ने अपने कंधे पर उठाया और हम निकल पड़े। बहुत बारिश और बहुत पानी था, हम बच गए मगर मेरा घर तबाह हो गया। अमीरा बीबी के 2 बच्चे हैं, एक की उम्र 4 साल और बेटी की उम्र 7 साल है। इन्होंने बताया कि वो पूरा दिन अपने शौहर और बच्चों के साथ गहरे पानी में चलती रही और आखिरकार इन्हें फौजियों की एक कश्ती नजर आई। पानी का जोर बहुत ज्यादा था, वो हमें छोड़ नहीं रहा था। मेरे बच्चे हाथों से फिसल रहे थे, हमने बहुत मुश्किल से उनको पकड़ा हुआ था। मेरे शौहर मुझे बार बार कहता कि बच्चों को संभालो और आहिस्ता आहिस्ता चलो। मेरे शौहर ने मेरा बाजू पकड़े रखा और बार बार कहा कि घबराओ नहीं, चलती रहो, हिम्मत करो, बच्चों को संभालो, हम तो बड़े हैं मगर बच्चों को संभालो। बस इसी तरह सारा दिन पानी में चलते रहे। अमीरा बीबी की तरह यहाँ मौजूद सैकड़ों लोगों की ये कहानियाँ हमें महज एक झलक दिखा सकती हैं कि पिछले चंद हफ्तों में इन गरीब खानदानों पर क्या बीती। इस कैंप में रीमा बीबी नामी खातून भी मौजूद थी। जब मैं उनके टेंट की तरफ गई तो मेरे साथ ही फुरकान इलाही भी हमराह थे। रीमा ने फौरन चादर से चेहरा ढांप लिया और अपनी बेटी को भी दुपट्टा उड़ा दिया। मैं उनके पास ही बैठ गई और उनसे पूछा कि वो पर्दा करती हैं। उन्होंने जवाब दिया कि वो सख्त मजबूरी में यहाँ आई हैं। रात 2 बजे पानी आया, हम पैदल थे, सड़क तक आए और एक गाड़ी वाले ने देखा कि बच्चे और औरत पैदल हैं। उन्होंने कहा हम बलोच हैं, हमारी औरत पर्दे के बगैर बाहर नहीं निकलती। उन्होंने हमें गाड़ी में बिठाया और कैंप तक लाया। रीमा ने रोते हुए बताया कि वो कपड़े तब्दील करने करीब ही बने घर गई। यहाँ डेरा में एक बीबी के घर गए और वहाँ जाकर कपड़े तब्दील किए, बच्चों के कपड़े तब्दील किए। हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गई है, कुछ समझ नहीं आता। सारा दिन रात यही टेंट में शौहर और बच्चों के साथ बैठे रहते हैं, कहीं बाहर नहीं निकल सकते कि बाहर गैर मर्द हैं। ये कहानी बलूचिस्तान की हजारों खवातीन की है जो आम हालात में पर्दे की पाबंदी करती हैं, मगर इन खुले खैमों में ये मसला उनके चैलेंजेस में मजीद इजाफा कर रहा है। यहाँ इंतजामिया ने बताया कि कैंपों के अलावा इमारत के अंदर मौजूद कमरों में भी खवातीन रह सकती हैं जहाँ मर्दों को आने की इजाज़त नहीं। ताहम इन कमरों में ज़्यादा रश और ख़वातीन की अपने अहले खाना के साथ रहने की तरजीह की वजह से बेशतर फैमिलीज़ खैमों में ही मुकीम हैं। यहाँ उन्हें पका हुआ खाना और पीने का पानी दिया जाता है। ताहम एक बड़ी तादाद ऐसी है जो पानी में डूबे खेतों के करीब मौजूद है और राशन और खैमों की मुंतज़िर है। अब्बास अहमद के बारे में तहरीर के आगाज़ में जिक्र किया गया, जिन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए डेरा मुराद जमाल के एक गाँव से निकाला गया। इन्हें वही मौजूद रिलीफ कैंप तक पहुँचाया गया। जब वो जहाज़ से उतरे तो मैं शदीद गर्मी और हब्स की वजह से हेलीकॉप्टर के दाखिली दरवाजे के पास बैठ गई। अभी भी हेलीकॉप्टर की रिफ्यूलिंग हो रही थी। इस दौरान अब्बास अहमद मेरे पास आए और कहने लगे, बाजी जहाज में किसी अफसर या फौजी के चप्पल पड़े होंगे। मैंने उन्हें बताया कि वो जहाज के अमले से पूछ सकते हैं। इस दौरान वहाँ मौजूद एक अफसर ने उन्हें अपने जूते देने का कहा, मगर अब्बास ने इनकार कर दिया कि नहीं, आपके पहने हुए जूते नहीं उतरवा सकता। अब्बास ने बताया कि वो 2 हफ्ते से नंगे पाँव हैं। जब रात को सोने लगता हूँ तो पाँव धो लेता हूँ। पूरा दिन हेलीकॉप्टरों और कश्तियों के पीछे भागता हूँ कि कुछ खाने को मिल जाए, क्योंकि बच्चे भूखे हैं। रोज खाने के लिए गंदम के दाने पानी में उबाल कर देता हूँ। कितने ही दिन हो गए हैं बच्चों ने रोटी नहीं खाई। अब्बास अहमद दर्जी का काम करते हैं और हालिया सैलाब से उनका घर और दुकान दोनों ही तबाह हो गए हैं। वो अपने काम के बारे में बता रहे थे कि जेब से एक चाबी निकाली और बोले, ये मेरी दुकान की चाबी है। दुकान और सामान सैलाब और बारिश ले गए हैं, मगर मेरा दिल नहीं मानता कि ये चाबी फेंक दूं। मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं, ये मेरी रोजी रोटी थी। अब्बास अहमद और उनके कज़न को FC एहलकारों के हमरा कैंप में भेज दिया गया। वो नंगे पाँव ही खैमों की तरफ चल दिए ताकि राशन लेकर बच्चों के खैमे तक पहुँच सके। और मैं उन्हें जाता देखकर सोच रही थी कि कल से एक बार फिर वो कश्तियों और हेलीकॉप्टरों के रास्ते खोजते रहेंगे कि बच्चों का पेट भर सकें, जबकि जिंदा रहने की ये जंग उस वक़्त तक जारी रहेगी जब तक खेतों में फैला पानी खुश्क ना हो जाए। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।